डॉक्यूमेंट्री है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आदित्य धर साहब की बात करते हैं। इतनी अच्छी फिल्म बनाई इन्होंने उरी, लेकिन इस बार चूक गए। चूक इसलिए गए हैं कि फिल्म जो है वो करीब करीब 7 चैप्टर में बटी है। हर चैप्टर जो है उससे एक दूसरे से कोई ज़्यादा रिलेशन रखता नहीं है। नई नई कहानी लेके आते हैं, नई नई घटनाएं लेके आते हैं, कहानी नहीं, स्टोरी। मान बड़े दुख के साथ कहूँगा कि स्टोरी तो इसमें है ही नहीं, कोई स्टोरी नहीं है इस पूरी पिक्चर में। डायरेक्शन का कहीं अता पता नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, और एडिटिंग भी बिल्कुल जीरो के लगभग है। सब जीरो 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 आप करते चलिए। मैं अपने मित्रों के साथ अभी भी देखने गया, खूब तारीफ सुनी सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर में। पूरा एक जो इस फिल्म के प्रति जो रुझान है लोगों का ज़बरदस्त तरीके से उभर कर आ रहा है। तो हम भी उम्रदराज मित्रों ने सोचा कि चलो हम क्यों चुके, हम भी देखते हैं इसको। हमने देखी इस फिल्म को, लेकिन जैसे फिल्म हिट हो रही है, जिस तरह से लोग सिनेमाघरों में की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि लोगों को पसंद ही ये है कि खून भरी, बिल्कुल खून से सना हुआ हीरो हो और किसी को मार के आया और घर जाके कहता लाओ खाना दो, मुझे भूख लगी है, और वही पूरे बदन में खून ही खून है और खाने लग जाता है बिना किसी नो हाइजेनिक, किसी तरह का हाथ तक भी नहीं धोता है। तो ये इस तरह की फिल्म लोगों को आजकल बहुत पसंद आ रही है, इससे तो ऐसा लगता है। आदित्य धर साहब से अपील करूंगा मैं, बहुत अच्छे फिल्मकार हैं। उरी से उन्होंने जो आशाएं जगाई थी वो उन्होंने इसमें तोड़ दी है। इसलिए तोड़ दी कहूँगा कि फिल्म नाम की कोई चीज़ नहीं है ये तो एक डॉक्यूमेंट्री और धूम धड़ाका और ज़बरदस्त देशभक्ति का तड़का लगा के एक सामान जो है बाजार में रख दिया, वो खूब बिक रहा है। ये इसकी व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं आप। तो मैं कह रहा था कि धर साहब यदि चाहें तो थोड़ा सा गुलजार साहब की फिल्म में देखा है कि बलूचिस्तान में एक अंडरवर्ल्ड होता है किसी ज़माने में, 70-80 के दशक का, रहमान बलूच, ये वास्तविक नाम है उसका, इस फिल्म में वास्तविक नाम रखा है। और रहमान बलूच का जो रोल किया है वो अक्षय खन्ना ने किया है। उसकी गैंग में शामिल होना चाहता है, तो गैंग में शामिल कैसे हो सकते हैं आप? तो हमने कहा ठीक है यार, फला फला है, किसी इंफॉर्मेशन है कि इसके छोटे एक लड़के का हत्या करेगा, दूसरा जो अपोनेंट का राइवल होता है वो डकैत होता है, बाबू डकैत। तो बाबू डकैत की गैंग इसके रहमान के बच्चे की हत्या कर देती है। उस हत्या में 2 बच्चे रहते हैं, एक को बचा ले जाता है। तो बस वहीं से रहमान इसको अपने साथ सरपरस्ती में रख लेता है। तो ये अंदर ही अंदर उनके साथ लगातार। वस्तुतः धुरंधर एक फिल्म नहीं, देशभक्ति को एक विराट स्वरूप में दिखाने का प्रयास है। और इस देशभक्ति से हिंदुओं की, हिंदू जनमानस की भावनाओं को उभारने का प्रयास किया गया है। और इसमें आदित्य धर सफल रहे हैं। जिस तरह की सफलता उन्हें उरी में मिली थी, कुछ ऐसी ही मिली है। फिल्म की तमाम आलोचनाओं के बाद भी इस फिल्म ने अब तक 1000 करोड़ का आंकड़ा बस छूने ही जा रही है। इसलिए इस फिल्म को देखें या न देखें कहना बेईमानी है, देख करके ही कुछ कीजिए। ईमानदारी से कहें तो इस फिल्म में अक्षय खन्ना के पास ही रणबीर भी मौजूद है, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि धुरंधर फिल्म में रहमान डाकैत की एंट्री ने पूरे थिएटर को हिला कर रख दिया। और ये फिल्म थिएटर में सिर्फ और सिर्फ रहमान डाकैत की वजह से चल रही है। सबसे पहले इस डायलॉग को सुनिए। डाकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। इस डायलॉग ने दर्शकों को अक्षय खन्ना का दीवाना बना दिया। फिर उनकी एंट्री देखिए। इस एंट्री ने अक्षय खन्ना को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। अक्षय खन्ना द्वारा निभाया गया विलेन का किरदार, वह परफॉर्मेंस पूरे थिएटर को हिला देने वाला।